नमस्कार लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका दोबारा हमारे चैनल पर। जी हाँ, रूपचंद किसी बंदे का नाम नहीं है, मछली का नाम है। ये मछली आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो हमने रूपचंद को साफ़ कर लिया था। चलिए हम इसकी तैयारी शुरू कर लेते हैं। आपने मीडियम टू स्मॉल साइज़ की इसकी स्लाइसेस बना लेने हैं और उसका मसाला जो है बड़ा बेसिक सा मसाला होता है। तो सबसे पहले आपने एक बर्तन में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। इसके बाद हमने इस्तेमाल किया है 1 बड़ा चम्मच ड्राई मैंगो या अमचूर पाउडर। इसके बाद 2 बड़े चम्मच मालवनी मसाला या फिर आप फिश मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके घर पर मालवनी मसाला अवेलेबल नहीं है। इसके फ़ौरन ही बाद आपने इसमें नमक डाल देना है स्वादानुसार और सारी ड्राई पाउडर्स को आपने ड्राई फॉर्म में ही अच्छी तरीके से मिला लेना है। मालवनी मसाला कह लो या फ़िश मसाला कह लो या आगरी कोली मसाला कह लो, इसमें बहुत सारे मसाले जो ऑलरेडी डाले हुए होते हैं। इसके लिए आपको और किसी मसालों की इसके साथ में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लहसुन जो है बहुत ज़रूरी है। 1 बड़ा चम्मच हमने लहसुन का इस्तेमाल किया है। ये जो मसाले हैं हमने तकरीबन 1 kg फ़िश के हिसाब से ये मसाले का जो मिक्सचर बनाया हमने। मसाले को बाइंड करने के लिए 2 चम्मच हमने तेल डाल दिया है। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्टेज पर। मस्टर्ड ऑयल से लेक वाटर फिश को बहुत अच्छी खुशबू आती है। लेकिन अगर आप मस्टर्ड ऑयल की खुशबू से आपको परेशानी है तो आप आम वेजिटेबल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से एक बाइंडिंग टेक्सचर का होने तक मिला लीजिए। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा तेल और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, आपका मसाला जो है वो मैरिनेशन का मसाला तैयार हो गया है। अब आपने इस मसाले को फ़िश पर अप्लाई कर देना है। फ़िश पर आपने इसको अच्छी तरीके से मल देना है। चाहे तो अपने हाथ से कीजिए, चाहे तो किसी और को कह दीजिए घर के अंदर। आपको अगर मसाले से परेशानी है या तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो है हमारे पापा से कह दिया था इनको मसाले से कोई परेशानी नहीं होती, तो इन्होंने जो हमको मसाला लगाकर अच्छी तरीके से दे दिया। आधा घंटा हमने इसको जो है मैरिनेट करके एक ठंडी जगह पर रख देना है। जितनी देर में आपका जो पैन गर्म होता है, आपने राइस फ्लावर, जी हाँ, चावल के आटे को फ़िश पर आपने अच्छी तरीके से फैला देना है। या तो आप चावल के आटे में फ़िश कोट कर सकते हैं दोनों साइड उसकी, जैसे भी मर्जी आए आराम से कर लीजिए आप। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हमने जो एक साइड पर चावल के आटे को स्प्रिंकल कर लिया था, इसके बाद हमने इसकी साइड्स को पलट लिया था और इसकी दूसरी बाजू पर भी हमने जो है चावल का आटा छिड़क लिया था। अच्छी तरीके से कोट कर लेना है आपने चावल के आटे को। ये जो आटा है आपकी फ़िश को एक क्रिस्पी टेक्सचर दे देगा और आपकी जो स्पाइसेस आपने डाली इसको थोड़ा सा माइल्ड भी कर लेगा। याद रखिए, जितनी देर में आप चावल का आटा अपने फ़िश पर लगा रहे हो उतनी देर में आपने पैन को गर्म कर लेना है मीडियम हीट पर। चावल का आटा लगाने के बाद आप जो है इसको ज़्यादा देर के लिए फ़िश को नहीं छोड़ सकते, वरना जो है सारा स्टिकी सा हो जाएगा। इसको जो हमको जो टेक्सचर चाहिए, क्रिस्पी टेक्सचर, वो नहीं आ पाएगा। तो उतनी देर में हमारा पैन जो है मीडियम हीट पर गर्म हो गया है। ऑयल की चॉइस टोटली आप पे डिपेंड करती है। हमने जो है 50% मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया था और 50% वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है। आप जो चाहे वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई हीट पर रखना बहुत ज़रूरी है। पैन जो है बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए जब आप फ़िश को फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। अब आपने एक एक फ़िश को जो है पैन पर प्लेस कर देना है। जैसे आप फ़िश को प्लेस करेंगे, पैन का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इस स्टेज पर आपने पैन को मीडियम हीट पर ही रखना बहुत ज़रूरी है।
एक बार आपने सारी फ़िश पैन पर प्लेस कर दी है फ्राई करने के लिए, शैलो फ्राई करने के लिए, आप आंच को धीमी कर सकते हैं, लेकिन मीडियम के करीब ही रखिए। ज़्यादा स्लो करेंगे आप तो फ़िश में से पानी रिलीज़ हो जाएगा और आपकी फ़िश जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट एक साइड पर पकाने के बाद ये हमारी फ़िश कुछ ऐसी नज़र आती है। अब आपने इसकी साइड चेंज करनी है चम्मच के सहारे डेलिकेटली। बड़ी मज़ेदार फ़िश है और इसका फ्लेवर जो है काफ़ी अनोखा सा है। बंगाल में, कोलकाता में इस फ़िश को बहुत ज़्यादा खाया जाता है। हमें ये फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लंदन में इस फ़िश को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लंदन में हमने आज तक ये फ़िश नहीं देखी है, बट इंडिया में बड़ी आसानी से मिल जाती। शायद हमारे इंडियन स्टोर्स में इसकी फ्रोज़न रूपचंद फ़िश बड़ी आसानी से मिल जाती होगी। सो आपने फ़िश को फ्राई कर लेना है 5 to 7 मिनट्स ईच साइड में, और आपकी फ़िश जो है तैयार हो जाएगी। तो लीजिए आपकी तले हुए रूपचंद या तला हुआ रूपचंद तैयार हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये अनोखी सी फ़िश की रेसिपी पसंद आई होगी। हमें बड़ी खुशी है कि अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो कहते हैं आदत कोई भी हो, अच्छी हो या बुरी, आखिर में उसकी हमें आदत हो जाती है। तो एक नई अच्छी डिश, एक नई आदत लेकर, एक नया ब्लॉग लेकर हम बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।